फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हनु एजुकेशन चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ सीखने वाले हैं, वो है ग्रहों का क्रम। ठीक है, ग्रहों का आरोही क्रम, अवरोही क्रम, उनका परिक्रमण वेग और परिभ्रमण वेग। ठीक है, और आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। सो वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। शुरू करते हैं आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। ठीक है, तो ग्रहों का अवरोही क्रम जानेंगे आकार के अनुसार। तो पहला है हमारा बृहस्पति। इसका आकार और द्रव्यमान के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? हमारा बृहस्पति होता है। और सबसे छोटा हमारा कौन सा है? बुध। पूछ सकता है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति है। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है। या फिर इनको क्रम में लगाने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो पहले कौन सा है? बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, फिर वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, फिर बुध। ठीक है, नेक्स्ट है घनत्व के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। वो था आकार के अनुसार, अब ये है घनत्व के अनुसार। ठीक है, तो पहला है पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक होता है और सबसे कम घनत्व किसका होता है? शनि का होता है। ठीक है, तो फिर उस पृथ्वी के बाद घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होता है? पृथ्वी का। फिर उसके बाद बुध का, फिर शुक्र, फिर मंगल, फिर वरुण, बृहस्पति, अरुण, फिर उसके लास्ट में सबसे कम शनि का होता है। ठीक है, तो इनको माइंड में रख लेना क्योंकि इसमें क्रम पूछ सकता है। ठीक है, क्या पूछ सकता है? क्रम। ठीक है, नेक्स्ट है आंतरिक या पार्थिविक। ठीक है, तो बुध और शुक्र और पृथ्वी और मंगल, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये कौन से ग्रह हैं? हमारे आंतरिक या पार्थिव ग्रह हैं। ठीक है, तो पूछ सकता है कि शुक्र आंतरिक ग्रह है कि शनि, तो आंतरिक ग्रह कौन सा? हमारा शुक्र है। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनको आंतरिक ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि ये क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी होती है ना, उनको क्या ऐसे क्षुद्र, ये सूर्य है। ठीक है, ये क्या है? सूर्य है। तो यहाँ पर पहले बुध हो गया, ये शुक्र हो गया, ये पृथ्वी, और ये हो गया मंगल। तो जो पट्टी जा रही है वो क्षुद्र ग्रह की ऐसे जा रही है। ठीक है, तो ये पट्टी जो जा रही है उससे पहले के ये ग्रहों को हम बोलते हैं आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह। ठीक है, और क्षुद्र ग्रह की पट्टी के उस साइड के वालों को बोलते हैं हम ग्रह या बृहस्पति ग्रह, मतलब बाहर वाले। ठीक है, जिनको हम जोवियन ग्रह भी कहते हैं। तो पहला आता है हमारा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और ये वरुण। ठीक है, तो कन्फ्यूजन देने के लिए दे सकता है कि मंगल, पृथ्वी, शुक्र और अरुण, इन चारों में से बाहरी ग्रह या बृहस्पति ग्रह या जोवियन ग्रह कौन सा है? तो हमारा कौन सा है? अरुण है। इनमें से नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो आरोही क्रम जानेंगे अब। ठीक है, तो पहले हमारा बुध है, शुक्र, फिर पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, अरुण, फिर उसके बाद वरुण लास्ट का। ठीक है, तो सूर्य का निकटतम ग्रह कौन सा? हमारा बुध, और सबसे दूर ग्रह कौन सा है? हमारा वरुण है। ठीक है, अब जानेंगे नेक्स्ट में हम सूर्य के परितः परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। ठीक है, हम परिक्रमण वेग के अनुसार जानेंगे अब। तो पहला हमारा कौन सा है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ठीक है, तो बुध का परिक्रमण वेग सबसे कम क्यों है? क्योंकि वो सूर्य के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसलिए उसका परिक्रमण वेग क्या होगा? कम ही होगा। और वरुण क्यों सर्वाधिक, उसका परिक्रमण वेग सर्वाधिक क्यों है? क्योंकि वरुण सबसे लास्ट का ग्रह है और सबसे दूर स्थित है, इसलिए उसका परिक्रमण वेग क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है परिभ्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। तो पहला आता है हमारा बृहस्पति,
ठीक है, फिर शनि है, फिर अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध और शुक्र। ये क्रम से इनको लर्न करना, क्योंकि क्रम से बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, तो ये क्या था हमारा परिभ्रमण वेग के अनुसार। ठीक है, तो बृहस्पति का है और सबसे ज़्यादा कौन सा है, शुक्र का है। ठीक है, और सबसे कम परिभ्रमण वेग सबसे कम किसका है, बृहस्पति का, और सबसे ज़्यादा किसका है, शुक्र का है। ठीक है,